हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। मैं पिछले बरसों से आज हम बात करेंगे तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक ही थीम के ऊपर में, एसेट्स एंड लायबिलिटी। वंडरफुल तीन आइडिया और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लोगों के बीच में रखे और पुटअप किए, जहां पॉलिसियां नहीं आ रही थी वहां पर आना देखना शुरू हो जाएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को पूछो कि सर आप आपके घर के लिए, आप आपके बीवी बच्चों के वास्ते, आप आपके परिवार के वास्ते आप एसेट है या आप लायबिलिटी है। देखिए, आजकल सबको यह समझ में तो आता है व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी। किसी को भी आपने ये सवाल किया, सामने वाला आपको कहेगा मैं मेरे परिवार के लिए एसेट हूं। वेरी गुड सर। तुरंत दूसरा प्रश्न कीजिए, कब तक? पार्टी आपको क्या जवाब देगी मैं आपको बताता हूं। पार्टी आपको कंधे को हिलाते हुए कहेगी जिंदगी भर तक। बोला जरा सोच के बताओ सर, जिंदगी भर तक कभी कोई आदमी एसेट बन के रह नहीं सकता। जब तक आपकी इनकम चल रही है तब तक आप परिवार के लिए एसेट है। जैसे ही आपकी इनकम बंद, यू बिकम लायबिलिटी फॉर द फैमिली मेंबर्स। अगर आपको जिंदगी भर तक एसेट्स बन के रहना है तो आपको एक काम करना होगा, 60 साल के बाद भी या रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास पैसों का फ्लो होना जरूरी है। और ये मरते दम तक पैसों का फ्लो अगर चल रहा है तो आप एसेट हो मरते दम तक, वरना जब तक इनकम है तब तक। अब आपको नक्की करना है कि आप दुनिया छोड़ के जाओ तब तक आपके परिवार के लिए एसेट बन के रहना चाहते हो, या सिर्फ आपकी इनकम चल रही है तब तक एसेट बन के रहना चाहते हो। अरे ऐसे एसेट बनना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हम अपने परिवार को लायबिलिटी दे के ना जाए, लेकिन हम परिवार को एसेट्स दे के जाए। लेट अस मूव टू द सेकंड। तो दूसरी आइडिया देता हूं मैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई बिजनेसमैन आदमी बैठा है, भले छोटा मोटा कोई भी बिजनेसमैन आदमी है, उसकी बैलेंस शीट है। आप उसको पूछो कि सर आपके पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। अगर मैं दो में से कोई एक साइड आपसे मांगू, आपको मुझे देनी है, तो आप कौन सी वाली दोगे? मूर्ख से मूर्ख इंसान भी बोलेगा मैं लायबिलिटी तुझे दे दूंगा। वेरी गुड सर, यही करने के लिए आया हूं सर, आप लायबिलिटी दीजिए। हम तो लायबिलिटी लेने का ही काम करते हैं। देखिए, आपने अगर 5 करोड़ की लोन लेके रखी है, अगर आपने 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, आप दुनिया छोड़ के अगर चले गए, हमने क्या किया? अगर आपने 5 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो हमने 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आपसे हमने खरीद ली। जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो लायबिलिटी हमने खरीद ली, हम 5 करोड़ दे देंगे। हम लायबिलिटी खरीद लेते हैं, यही काम हमारा है। लायबिलिटी खरीदने के लिए मैं आपके सामने यहां पर आके बैठा हूं। चलिए, तीसरा मुद्दा मैं आपके बीच में रखता हूं, एसेट्स एंड लायबिलिटी का। किसी भी व्यक्ति को कहो कि सर एसेट्स दो प्रकार की होती है। एक होती है जो एप्रिशिएटेड वैल्यू देती है और दूसरी जो है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू देती है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू देने वाली एसेट गाड़ी। आज अगर आपने गाड़ी खरीदी 40 लाख की, 5 साल के बाद इस गाड़ी की वैल्यू हो जानी है 20 लाख रुपए। मतलब क्या है? ये डेप्रिशिएटेड एसेट है। लेकिन अगर आपने कोई मकान खरीदा 40 लाख का, लेकिन 5 साल बाद उस मकान की कीमत हो जाती है शायद 60 लाख, 65 लाख। तो कुछ एसेट होती है जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू देती है, कुछ एसेट होती है वो एप्रिशिएटेड वैल्यू देती है। अब ये मोबाइल 1 लाख रुपए में आपने खरीदा, 3 साल बाद बेचने को जाओगे तो कोई 20,000 भी नहीं देता है। तो क्या हो गया? मोबाइल डेप्रिशिएटेड एसेट है। एक होती है डेप्रिशिएटेड एसेट, दूसरी होती है एप्रिशिएटेड एसेट। पार्टी को पूछो आप कौन सी वाली एसेट हो सर? आज से 5 साल पहले आप 20 लाख कमाते थे, आज 5 साल बाद आप 40 लाख रुपए कमा रहे हो, आप एप्रिशिएटेड एसेट हो। अच्छा, गाड़ी डेप्रिशिएटेड एसेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। और 40 लाख की गाड़ी है, 5 साल के बाद में उसकी वैल्यू हो गई 20 लाख की। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम तुम्हें 20 लाख की ही इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, 40 लाख की नहीं दे सकते। उस समय कई पार्टियां रिक्वेस्ट करती है। क्या रिक्वेस्ट करती है? अरे देख ना यार, थोड़ी वैल्यू बढ़ा दे ना यार, अरे 20 का 30 लाख दे दे, मैं प्रीमियम भरने को तैयार हूं। हम डेप्रिशिएटेड एसेट की वैल्यू बढ़ा के सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद एप्रिशिएटेड एसेट होने के बावजूद भी हम डेप्रिशिएटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं।
जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर गौर कीजिएगा और वो बातों को लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, ऐसे अनगिनत कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं ना, तो मेरा 1 डे का कॉन्सेप्ट मास्टर सेशन होने जा रहा है 14 अगस्त 2026 को। आके बैठ जाइए। ऐसे कम से कम 70 से 80 कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के बीच के अंदर में पुटअप करूंगा। अनगिनत कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं कि उसको बीमे की क्यों जरूरत है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर में ये इवेंट में ले रहा हूं। अगर आपको 3 दिन साथ में बैठना है तो 15 और 16 तारीख को प्रोडक्ट मिक्स मास्टर मैं और हिरेन भाई ले रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर में अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए। कॉन्सेप्ट मास्टर अगर करना है सिर्फ 1500 है और प्रोडक्ट मिक्स मास्टर अगर करना है तो उसका 2500 है। लेकिन ये 3 दिन एक साथ में अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ 3000 रुपए के अंदर में आपको 3 दिन मिलेंगे। 6 घंटा हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 से 2 लंच टाइम रहेगा, 2 से 5 फिर से सेशन चलेगा। ऐसे तीनों दिन तक ये 3 दिन चलेंगे। और एक मुफ्त वाली आइडिया भी दे देता हूं कि जितने भी मेरे YouTube के वीडियोस है उसमें ऐसी अनगिनत आइडियाओं का भंडार पड़ा हुआ है, उसका भी बेनिफिट उठाइए। मिलेंगे अगले सोमवार को इसी तरह की कुछ बातें लेके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।